सर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मन्हास। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं तो उनके लिए जो है एक ऑर्डर जारी किया है कि किसी तरह की भी आपको जो है बुकें नहीं बेचनी है। तो ऐसे में आपके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर फिर भी प्राइवेट स्कूल के लोग जो है इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल इसी तरह की कंप्लेंट जो है सीओ डोडा के पास एक पहुंची थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की भी कोई जो है प्राइवेट स्कूल जो है बुक नहीं बेच सकता और इस तरह से कोई भी यूनिफॉर्म नहीं बेच सकता अपनी प्रीमिसेस हार्ड शॉप से। यानी अगर इसी तरह से उन्होंने कोई अपनी दुकानें खड़ी करके रखी है, अनऑथोराइज दुकानें खड़ी करके रखी है, तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल एक कंप्लेंट जो है सीओ डोडा के पास पहुंचती है और उसके बाद सीओ डोडा एक ऑर्डर भी जारी करते हैं, जिसमें कंप्लेंट में साफ तौर पर लिखा था कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है फीस ज्यादा ले रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा बुक दे रहे हैं पढ़ने के लिए या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में सीओ डोडा ने कल जो है एक मीटिंग जारी की थी। उस मीटिंग में मैं आपको बता दूं 28 मार्च को ये मीटिंग हुई थी, जिसमें चीफ एजुकेशन अफसर डोडा जो है प्रकाश लाल थापा और इस चेयर मीटिंग टेक रिव्यू द वेरियस इश्यू, यानी जो भी फेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल के लोग हों या फिर तमाम बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे हैं या उनके पेरेंट्स फेस कर रहे हो, तमाम चीजों के बारे में इस तरह से मीटिंग रखी गई थी कि इस तरह से आपके ऊपर बड़ी कंप्लेंट आ रही है और लगातार लोग जो है कंप्लेंट भी कर रहे हैं। और ऐसे में लोग जो है कंप्लेंट्स खुलकर कर नहीं सकते, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, लेकिन लिमिट के हिसाब से अगर पैसा लिया जाए या फिर इस तरह की कोई भी वायलेशन ना हो तो हम जो है प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और इसमें साफ तौर पर सीओ डोडा ने बताया था कि प्राइवेट स्कूल टू बी चार्ज द फी एज पर रिकमेंडेशन फी। जो भी प्राइवेट स्कूल है तो वो जो है फीस ले सकते हैं, लेकिन जो भी रिकमेंडेशन फीस की गई हो उसके ज्यादा जो है आप नहीं ले सकते। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर इसकी कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा था कि also directed not to sell any kind of school book, यानी किसी तरह की भी कोई स्कूल बुक जो है वहां से नहीं बेच सकते। और साथ में यूनिफॉर्म भी अपने प्रीमिसेस एंड हार्ड शॉप, यानी कहीं पर भी अगर आपने अनऑथोराइज दुकानें खोल के रखी है या स्कूल के अंदर कोई दुकानें खोल के रखी है तो वहां से भी नहीं बेच सकते। तो ऐसे में ये तमाम चीजें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग जो है परेशान थे, क्योंकि और जो भी जेके स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर ने जो भी बुकें वगैरह रखी हैं वही बुकें जो है उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई जाएंगी। और अगर इसकी कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं, जो 25 तारीख को ऑर्डर जारी किया था उसमें प्रॉपर तरीके से प्राइवेट स्कूल आर सेलिंग द बुक फ्रॉम देयर स्कूल कॉम्प्लेक्स हार्ड शॉप एज वेल एज रिकमेंडेशन, यानी जहां पर इसमें कंप्लेंट में बताया था कि ये जो है अपने दुकानें जो खड़ी की है वहां से अपनी बुकें और यूनिफॉर्म बेच रहे हैं। तो ऐसे में मीटिंग बुलाई गई थी, इन तमाम लोगों को समझाया गया था। अगर फिर भी ये लोग नहीं समझते तो अगर इस तरह की कोई वायलेशन करते हैं तो इनके ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे ज्यादा फीस ली जा रही है या फिर आपके बताया जा रहा है कि आपको बुकें हमारी शॉप से लेनी है या फिर हमारी शॉप से ही यूनिफॉर्म लेनी है, तो आप उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं और कंप्लेंट रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई अपनी मनमानी करता है तो आप जो है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डीसी डोडा से भी मिल सकते हैं। और अगर आपकी कंप्लेंट जो है फिर भी नहीं सुनी जाए तो आप जो है सीओ डोडा तक जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी वायलेशन प्राइवेट स्कूल के लोग नहीं करें। और फिलहाल इस मीटिंग में साफ तौर पर इन तमाम प्राइवेट स्कूल को समझाया गया है कि इस तरह की कोई भी वायलेशन नहीं करेगा। फिलहाल देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। मैं विकास मन्हास, डोडा।